पिछले कुछ सालों से टर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान भारत के खिलाफ लगातार जहर फैला रहा है और पाकिस्तान के कश्मीर प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। भारत से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इंडियन वीट की शिपमेंट को फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स के नाम पर रिजेक्ट करके भारत के गेहूं को बदनाम करने की भी कोशिश तक की गई। लेकिन अब उसी टर्की को भारत की मदद चाहिए, या फिर एग्जैक्टली बोलें तो भारत के लोगों की मदद चाहिए। टर्की की आर्थिक स्थिति क्या है वो तो हम सबको पता है। महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट टर्की में हाल ही में 73% तक क्रॉस कर चुका है और टर्की की करेंसी लीरा की बात करें तो साल 2012 में $100 की कीमत 185 टर्किश लीरा के बराबर हुआ करती थी। लेकिन 10 साल बाद आज की बात करें तो $100 की कीमत 1660 टर्किश लीरा पहुंच गई है, यानी 185 से सीधा 1660 तक। कहने का मतलब है कि टर्की की अर्थव्यवस्था और करेंसी आज की डेट में जिस तेजी से नीचे गिर रही है उसको देखकर आपको लगेगा कि उसके सामने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की करेंसी ज्यादा स्टेबल है और टर्की के हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं, जिसके चलते टर्की ने इजराइल और सऊदी अरब तक से टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत कर ली है। लेकिन इतना खस्ता हाल होने के बावजूद भारत, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, हमसे टर्की खुलकर दुश्मनी निभा रहा है। कभी भारत के कश्मीर में दखल दी जाती है तो कभी हमारी माइनॉरिटीज के ऊपर। रिसेंटली तो टर्की ने भारत का वीट भी रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इस बीच अब टर्की ने भारत के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल टर्की ने भारत के ऊपर लगाई गई सभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। टर्की का कहना है कि अब भारत से टर्की आने वाले टूरिस्ट को ना ही अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाना होगा और ना ही नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट। वैसे आपको भी हैरानी हो रही होगी कि टर्की अचानक से भारत के लोगों के ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो गया है, क्योंकि भारत में कोविड-19 के केसेस तो कई महीनों पहले से ही ना के बराबर आ रहे थे और रिसेंटली देखा गया था कि भारत में नए कोविड-19 के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। फिर भारत के लिए इतनी मेहरबानी क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब पैसे का चक्कर है। दरअसल टर्की का टूरिज्म सेक्टर बहुत ही बड़ी कमाई का साधन है। पिछले साल 2021 में टर्की ने टूरिज्म सेक्टर से $25 बिलियन की कमाई की थी। इसमें भारत से गए लोगों का बहुत ही बड़ा हिस्सा था, क्योंकि लास्ट ईयर भारत से तकरीबन 50,000 लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर टर्की गए थे। अर्थव्यवस्था डाउन होने के कारण टर्किश गवर्नमेंट कमाई के नए साधन ढूंढ रही है। ऐसे में टूरिज्म सेक्टर से कमाई का टर्की ने अब एम रखा है $35 बिलियन, जो वो पैंडेमिक से पहले कमाई किया करता था। लेकिन टर्की को पता है कि वो ये एम भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के बिना पूरा नहीं कर सकता है। टर्किश टूरिज्म बोर्ड ने पिछले कल ये बोला कि हम चाहते हैं कि भारत से सबसे ज्यादा टूरिस्ट टर्की आएं और टर्की को एक्सप्लोर करें, वहां पर घूमे फिरें। उन्होंने कहा कि इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस ने भी भारत और टर्की के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत कर दी है। इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल टर्की में वो हाईएस्ट एवर इंडियन टूरिस्ट का वेलकम करेंगे, यानी इस साल इतिहास में सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट टर्की आएंगे। इसलिए भारत के लोगों के लिए कोविड रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हटा दी गई है। भारत की ताकत, भारत का पॉपुलेशन साइज है। हर साल लाखों लोग हॉलिडेज के लिए विदेशों में जाते हैं और उस देश की इकोनॉमी में बड़ा सहयोग देते हैं। अब टर्की को भी हमारी मदद चाहिए, लेकिन टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो इसी तरह का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाता रहेगा तो भारत के लोगों के मन में टर्की के प्रति गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ेगा और फिर जो भारतीय टूरिस्ट टर्की आया भी करते हैं वो भी टर्की जाना बंद कर देंगे। नए टूरिस्ट आना तो दूर की बात है। खैर, क्या आप हॉलीडेज के लिए टर्की जाना पसंद करेंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।